आज तक हमारी सारी जर्नल एंट्रीज हो गई, सारी हो गई जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन कर लिए। अब हम बनाएंगे फॉर्मेट ऑफ लेजर। लेजर में सबसे पहला अकाउंट कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? वही, ये तो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ तुम लोगों को। रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, हाँ या ना? बताओ रियलाइजेशन के बाद क्या बनता है? पार्टनर्स, कैपिटल की पार्टनर का लोन, पार्टनर लोन, याद करो पार्टनर लोन के। लेकिन लेकिन जब तक लोन क्लोज नहीं होगा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज नहीं करोगे, क्योंकि अगर पार्टनर को कम पे किया, पैसा ट्रांसफर कहाँ होगा? प्रॉफिट ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में। ज्यादा पे ऑफ किया तो लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन में। क्लियर है? ठीक, पार्टनर का क्या पे ऑफ कर दोगे? लोन। फिर क्या बनेगा बेटा? पार्टनर का क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। फिर क्या बनेगा? फिर क्या बनेगा? कैश या बैंक अकाउंट। बेटा 12th है, एंट्रियां बैंक के थ्रू किया करो तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो चलो बनाए। सबसे पहले क्या बनेगा बेटा? बोलो क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। अब कुछ नहीं, लेजर तो हमें आता ही है, बस हमें क्या करना है, एंट्रियां पढ़ते जा, याद करते जानी है, रिवाइज रिकॉल करते जाना और करते जाना। पहला काम क्या करते? ऑल द एसेट्स विल बी ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। बोला एंट्री क्या होती है? All the asset will be transferred in realization account. Realization account debit to assets. मैं एक दो assets का नाम लिख रही हूँ, बाकी सारी चीजें क्या लिखूंगी? टू सन्ड्री एसेट्स के नाम से लिखूंगी। ठीक है, ठीक, एक दो एसेट का नाम इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए, कि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू सन्ड्री एसेट्स। याद रखना, इसमें क्या लॉस जाएगा? इसमें नहीं, इसमें क्या लॉसेस जाते हैं? नहीं। और ये कौन सी वैल्यू से जाएगा बेटू? आया? ये कौन सी वैल्यू से जाएगा? बुक वैल्यू। अगला एक्शन क्या होता है? ऑल द लाइबिलिटीज विल बी ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ या ना? हाँ, तो एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटीज यानी बाय क्रेडिटर, बाय बिल्स पेबल, बाय वगैरह वगैरह जितनी भी लाइबिलिटीज है, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज लिख दूं। ठीक, ये किससे होगा? बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। बोलो बेटा ये भी किससे होगा? वेरी गुड, ये भी किससे होगा? बुक वैल्यू से। इतनी बात क्लियर है? चलें आगे बढ़े। चलो अब सुनो, ध्यान से समझना। इधर देखना, कंप्यूटर सेल हो गया, एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन। प्रिंटर सेल हो गया, एंट्री क्या होगी? डेबिट टू रियलाइजेशन। डेटर से रियलाइज हो गया, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट। अरे हाँ, एक चीज और बेटा, यहाँ पे कुछ चीजें रिजर्व नहीं होती, वो रियलाइजेशन में आती हैं। कुछ चीजें रिजर्व नहीं होती हैं, वो हमेशा कहाँ आती हैं? रियलाइजेशन में आती हैं। वो कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं? पहले तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का नेचर क्या होता है? लाइबिलिटी होता है ना। ठीक, तो लाइबिलिटी अब खत्म होगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड अगर कोई रिजर्व होगा उसे कौन सा रिजर्व कहते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये हमारा कोई वहां एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर, इन सब में ये क्या होता था? इनमें क्या होता था? ये एडमिशन, रिटायरमेंट, ये इनमें सब कुछ क्या होता था बेटा? रिजर्व होते थे ना। कहाँ जाते थे? पार्टनर्स के कैपिटल में। नहीं, याद रखना, दो चीजें रिजर्व नहीं होती। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एनी रिजर्व विच आर कनेक्टेड विथ एनी एसेट। एनी रिजर्व विच आर कनेक्टेड विथ एनी एसेट। एनी एसेट से कनेक्टेड और कोई रिजर्व नाम बता सकते हो? मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व, मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व आया। और यहाँ पे इसके अगेंस्ट क्या है? टू क्या है? मशीन। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ गुडविल भी क्या होती है? ओल्ड गुडविल भी क्या होती है? एसेट। क्या होती है? एसेट। भाई साहब ये सब कुछ कहाँ से जाए, किसके थ्रू जाएगा? बोलो किसके थ्रू जाएगा? बुक वैल्यू। आया? समझ आया? अब चलो, एसेट सेल होगी, कंप्यूटर सेल हुआ, एंट्री क्या होगी?
अभी मैंने कहा कि ट्राई करो बैंक से करने का। कंप्यूटर सेल किया, मतलब एंट्री क्या होगी? बैंक टू रियलाइजेशन। लैंड बिल्डिंग सेल की, एंट्री क्या होगी? डेबिट टू रियलाइजेशन। मशीन सेल हुई, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। डेटा सेल में एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइज। बाय बैंक, बाय बैंक, बाय बैंक। क्या अजीब नहीं लग रहा है? एक काम करो, एक काम करो, बाय बैंक एक बार लिखो। नहीं, सुनो सुनो सुनो, बता रहे बाय बैंक एक बार लिखो। अंदर जिस तरीके से जर्नल एंट्री में नरेशन होती है ना, लेजर के अंदर अगर तुम यहाँ पे कंप्यूटर लिख रहे हो, इट मीन्स ये कंप्यूटर सेल की क्या है? नरेशन है। अमाउंट ये जो है नरेशन है। लेकिन इसी की जगह तुमने अगर बाय कंप्यूटर डाल दिया तो ये अकाउंट खुल गया। बाय और टू अकाउंट खुलता है और बंद होता है, लेकिन बाय के अंदर अगर आप सिंपल वर्ड लिख रहे हो तो मतलब वो उसकी नरेशन है। जैसे इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब क्या है? बाय नहीं, बाय बैंक एंट्री क्या हुई है? कंप्यूटर डेबिट टू रियलाइजेशन की बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन? बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। ये है बेटा, कंप्यूटर हमने 50,000 का सेल कर दिया, 60,000 का प्रिंटर सेल कर दिया, यानी यहाँ एंट्री क्या हो गई? 1,10,000। यानी यहाँ एंट्री क्या हुई है? कंप्यूटर डेबिट टू रियलाइजेशन की बैंक टू रियलाइजेशन? बैंक टू रियलाइज। फिर इसकी ये समरी है, समरी है यानी ये नरेशन है कि कंप्यूटर भाई 50 में बिक गया, प्रिंटर कितने में बिक गया? 60। क्लियर है? ठीक। इनफैक्ट अगर अनरिकॉर्डेड एसेट सेल होती है तो एंट्री क्या होती है? अनरिकॉर्डेड एसेट सेल होती है, एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बाय, यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो फिर बाय बैंक लिखोगे? नहीं, लिख दिया ना एक बार। ठीक है, क्या लिखोगे? अनरिकॉर्डेड एसेट। सपोज ये अनरिकॉर्डेड एसेट बिक गई 10,000 की। ठीक है, क्लियर है? ये इट मीन्स ये नरेशन है। इसका मेन अकाउंट कौन सा है? नरेशन ये है। अकाउंट कौन सा है इसका? बाय बैंक। क्लियर? बोलो क्लियर है? ठीक, बढ़े आगे। हाँ, इफ एनी एसेट टेक ओवर बाय पार्टनर, बोलो एंट्री क्या होगी? पार्टनर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अंदर हो सकता है पार्टनर एक एसेट ले जाए, हो सकता है 2-3 ले जाए, हो सकता है मेरे यहाँ पे उसने क्या क्या उठा लिया? डेटर। तो ये डेटर क्या? बैंक अकाउंट खुला है कि डेटर एक नरेशन है? नरेशन है। किसी एक बंदे दूसरे पार्टनर ने लैंड एंड बिल्डिंग उठा लिया, तो फिर दोबारा लिखोगे दूसरे पार्टनर का नाम। कैसे? मतलब दोबारा, मतलब दूसरे पार्टनर का नाम, जैसे एक्स ने उठाया भैया ये, ठीक है, डेटर उठा लिए, और वाई ने क्या उठाया? वाई ने लैंड और बिल्डिंग उठा ली, तो बोलो एंट्री क्या होगी? बाय वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे नरेशन में क्या लिख दोगे? लैंड एंड बिल्डिंग। समझा? डिपेंड, जो भी होगा। आया? बाय लैंड और बिल्डिंग मत लिखना। अगर बाय लिखा वर्ड लैंड और बिल्डिंग, इट मीन्स क्या मान के चलोगे भाई साहब? के फिर से अकाउंट खोल गया, बड़ी मुश्किल से तो अकाउंट बंद हुआ। बंद रियलाइजेशन हो रहा है तभी तो बंद हो रहा है। बाय मत लिखना। क्लियर है क्लियर? आगे, आगे बच्चों अब सुनो ध्यान से, इधर ध्यान से सुनना। अब लाइबिलिटीज पे ऑफ करोगे, एंट्री क्या होती है? लाइबिलिटीज पे करोगे, एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बार बार लिखोगे टू रियलाइजेशन टू बैंक रियलाइज, नहीं क्या? टू क्रेडिटर्स, टू नहीं, टू क्रेडिटर्स नहीं, ओनली क्रेडिटर्स। बीपी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे ऑफ करोगे तो एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, रियलाइजेशन टू बैंक। हाँ, वाइफ का भी लोन पे ऑफ करोगे तो एंट्री क्या होती है? अच्छा, टू वाइफ लोन की रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, लेकिन उसमें यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी बेटा? बोलो, यहाँ आपकी क्या आ जाएगी? नरेशन। और ये भी कौन सी वैल्यू है? पेबल। कौन सी वैल्यू है? पेबल वैल्यू है। ठीक है ना? क्यों पेबल है? पेबल नहीं बोल सकते, पेड वैल्यू। पेड वैल्यू यानी जिस पे हमने क्या कर दिया? पे कर दिया। और ये कौन सी वैल्यूज होती है? बाय बैंक। ये कौन सी वैल्यू होती है? रियलाइज्ड वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू होती है? रियलाइज्ड वैल्यू। क्लियर? समझ आ रहा है कहानी? ठीक है, चलो। इफ एनी लाइबिलिटी टेक ओवर बाय पार्टनर, बोलो क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसमें क्या क्या आएगा? अगर पार्टनर लाइबिलिटी उठा रहा है ये, और
रियलाइजेशन के खर्चे कर रहा है ये। हाँ, अगर रियलाइजेशन के खर्चे बैंक पे फर्म पे करती है तो एंट्री क्या होती है? फर्म पे करती है तो एंट्री क्या होती है? अरे यार, फर्म पे करती है रियलाइजेशन टू बैंक, तो क्या फिर से बार बार बैंक लिखूं? नहीं, यहाँ पे क्या लिख दूं? रियलाइजेशन टू मत लिखना, टू मत लिखना, टू बैंक लिखा है उसमें, ये आपकी क्या है? नरेशन। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? यहाँ क्या आएगा? लाइबिलिटी टेक ओवर बाय पार्टनर। क्लियर? चलो, पार्टनर को लोन पे करोगे, बोलो एंट्री क्या होगी? पार्टनर को लोन पे करोगे, एंट्री क्या होगी? पार्टनर लोन टू कैश, फेस टू फेस दे दिया, नो प्रॉब्लम। 10,000 का था, 10,000 दे दिया, नो प्रॉब्लम। 10,000 की जगह 9,000 में सेटलमेंट दे दिया, बोलो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 9,000 टू रियलाइजेशन। तो बाय यहाँ क्या आ जाएगा? पार्टनर लोन। ये कौन सा लोन है जो बुक बैलेंस शीट में दिख रहा है कि डिफरेंस? ये कौन सा है? ये कभी भी लोन, वैसे लोन वाइफ का लोन रियलाइजेशन में आएगा? हाँ। पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में आएगा? नहीं, लेकिन उसका सिंपल सिर्फ क्या आएगा? डिफरेंस। क्या आएगा? डिफरेंस ऑफ बैलेंस शीट वैल्यू एंड पेड वैल्यू। क्लियर? हाँ, और वाइफ का लोन तो आएगा ना, यहाँ लिख दो। वाइफ का लोन एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है, तो बाय क्या आएगा? वाइफ लोन। ठीक है? और वाइफ का लोन अगर उठा लिया पार्टनर, पेमेंट कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो पार्टनर उठा ले जाएगा, कुछ भी हो सकता। इतनी बात समझ आई? हाँ या ना? चलो अब सुनो, ध्यान से सुनो। ये कौन सा साइड है बेटा? और ये कौन सा साइड है? डेबिट। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो? क्रेडिट साइड बड़ा है तो प्रॉफिट। और ये सारी चीजें कौन सी वैल्यूज हैं? रियलाइज वैल्यू है ना? हाँ, क्या? हाँ हाँ, तू पढ़ चुकी ना सर। हाँ। अच्छा, अब एक बात सुनो बच्चों, ध्यान से समझना सारी। इधर देखो ध्यान से सब लोग। सारी लाइबिलिटी पे ऑफ होगी। बुक्स में लिखा है, मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना। बुक्स में लिखा है बीपी एंड सन्ड्री लाइबिलिटीज पेड। बीपी एंड सन्ड्री लाइबिलिटीज पेड, बस इतना लिखा है। ठीक है? बस तो सारी लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई कि नहीं हो गई? और यहाँ लिखा है कंप्यूटर एंड प्रिंटर सोल्ड एंड लैंड एंड बिल्डिंग टेक ओवर बाय एक्स, बस इतना लिखा है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसकी दी है? सिर्फ कंप्यूटर और लैंड बिल्डिंग की और प्रिंटर की दी है। डेटा की इंफॉर्मेशन दी है? मेरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं दी। मशीन की इंफॉर्मेशन दी है? नहीं दी। या बीपी की इंफॉर्मेशन दी है? दी थी ना, अभी अभी बोला तो था, बिल्स पेबल पेड एंड लाइबिलिटीज पेड। लेकिन क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन नहीं दी। तुम्हें लगता है कोई फॉर्म अगर बंद होने वाली होगी, तो कोई फॉर्म बंद होने वाली होगी और कोई क्रेडिटर अगर नहीं दिया है तो वो क्लेम करने नहीं आएगा? आएगा। तो सुनो, बाद में आप सारी टेस्टिंग करोगे। देखो देश कैसे कैसे टेस्टिंग होगी, एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों की टेस्टिंग होगी। कंप्यूटर भाई साहब देखो, सेल हो गया, प्रिंटर सेल हो गया, असेट्स सन्ड्री एसेट्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है क्या? ये अनरिकॉर्डेड नहीं दी, यानी इसका कुछ नहीं हुआ है अभी तक। डेटर डेटर सेल हो गया नहीं हुआ? हो गया ना, एक्स उठा ले गया ना। मशीन मशीन नहीं हुआ। तो क्वेश्चन में अगर बाद में कोई एसेट छूट रही है तो उसको एज अ बुक वैल्यू ही रियलाइज करो। क्वेश्चन में अगर कोई एसेट छूट रही है तो उसको एज अ बुक वैल्यू ही क्या करोगे? रियलाइज करोगे। यानी यहाँ पे क्या रियलाइज करोगे? बुक वैल्यू। मशीन और बोलो, मशीन एंड सन्ड्री एसेट्स कौन सी वैल्यू पे रियलाइज कर दोगे? यहाँ मैं इसीलिए बुक वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, रीजन बिहाइंड तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। वहां पे अगर क्वेश्चन में अगर 8 एसेट दी है, 7 एसेट रियलाइज हो गई, बोल रहा है एक एसेट की भाई साहब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो वो मार्केट में बिक जाएगी। और कौन सी कीमत पे बिकेगी? बुक वैल्यू। लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस है, गुडविल और पेटेंट। क्या गुडविल उस बंदे की मार्केट में बिकेगी? प्रैक्टिकली बताओ, फर्म डिसॉल्व हो रही है, कोई खरीदेगा उसकी गुडविल? नहीं।
तो क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो गुडविल नहीं बिकती, पेटेंट वर्थलेस हो जाता है। पेटेंट भी गुडविल का, जैसे हम लोगों की, जैसे दीपशिका एक ब्रांड है, गुडविल है ना, वैसे ही मेडिकल वालों के लिए पेटेंट का क्या होता है, ड्रग्स का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को वो लोग क्या करवाते हैं, पेटेंट करवाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं। ठीक है, क्या करवाते हैं, रजिस्टर्ड। अब फॉर्म में डिजोल्व हो रही है तो क्या उनके फॉर्मूले मार्केट में बिकेंगे? अब नहीं। तो क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, सारी एसेट सेल होगी कौन सी वैल्यू पर, सारी एसेट कौन सी वैल्यू पर सेल होगी, बुक वैल्यू पर, एक्सेप्ट गुडविल और पेटेंट। और क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो जाएंगी कौन सी वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। इसमें कोई भी एक्सेप्शन, हाँ सॉरी इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ये वाले 3 रिजर्व। अब ये वाले रिजर्व कोई लाइबिलिटी है, प्रैक्टिकली बताओ? नहीं। प्रोविजन क्यों बनाया था, फ्यूचर में अगर कोई बेड डेटर हमारा पैसा खा जाए, अब फ्यूचर आज ही डेटर से रियलाइज हो रहा है, फ्यूचर है ही नहीं। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज में अप डाउन आती हैं, चीजें अप डाउन होती है ना बहुत सारी, तो नहीं है ही नहीं। मशीन रिप्लेसमेंट रिजर्व क्यों बनाते हैं, मशीन के रिप्लेसमेंट, आप काय का रिप्लेसमेंट। तो अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया, सारी लाइबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी एक्सेप्ट ये 3 रिजर्व, एक्सेप्ट ये 3 रिजर्व। इन 3 रिजर्व से कनेक्टेड एसेट बिक तो गई, और क्या चाहिए, डेटा का पैसा आ ही गया ना, हाँ ना, ठीक क्लियर। हाँ, रिजर्व के पैसे अब बढ़ गई ना, क्रेडिट वैल्यू होगी ना, रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया तो, बट ऑब्वियसली बात है रियलाइजेशन का क्रेडिट आ गया यानी प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट रिजर्व ऑटोमेटिक किसको चले गए जाएंगे, पार्टनर्स को। क्लियर, बोलो क्लियर है, हाँ या ना, ठीक। तो चलो अब क्रेडिट माइनस डेबिट क्या होगा, क्रेडिट माइनस डेबिट, जल्दी बोलो। यहाँ कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा, रियलाइजेशन का क्या आएगा, प्रॉफिट। किसको ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स, विन विच रेशो, इन ओल्ड रेशो। क्लियर है, ठीक। ये बन गया तुम्हारा रियलाइजेशन, फटाफट नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन, क्या नहीं हुआ, करो करो आराम से करो, जल्दी करो। तो उसके बाद फिर अपन वो बनाए, इसके बाद क्या बनेगा, पार्टनर्स का लोन। फ्री के नंबर है, सही बता रही हूँ, 8 नंबर। क्या काय की खिचड़ी हो रही है इसमें, क्या खिचड़ी हो रही है, हाँ नया नया है, टाइम लगेगा, अभी तो नया नया मजा आएगा कंपनी में। हम्म, सबसे अच्छी बुक है वो, सबसे अच्छी बुक है, सबसे मेरे को अच्छी बुक लगती है, जिसका मैथ्स है उसके लिए तो सच में सबसे अच्छी बुक है, कंपनी, कंपनी वाली बुक, जो लास्ट अपनी बुक है। आओ आप चलेंगे बेटा, अब अगला कौन सा अकाउंट बनेगा, एक बात बताओ, और सब्जी मार्केट बंद करोगे, लोन का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है, क्रेडिट। क्या लोन रियलाइजेशन अकाउंट में गया है, नहीं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, टू बैंक। और कम पे किया तो डिफरेंस कहाँ जाएगा, कम पेमेंट किया तो डिफरेंस रियलाइजेशन में। याद रखना लोन को रियलाइजेशन अकाउंट को दोनों को साथ में क्लोज करना है ना, कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो तो उतना जितना लोन है उतना ही पे ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल। चलो अब एक बात सुनो बेटा, अब क्या होता है, जल्दी ध्यान, पहले सुन लो फिर लिखना। अब क्या आएगा, पार्टनर कैपिटल, सुनना ध्यान से। अब बनेगा बेटा पार्टनर कैपिटल, लेट्स सपोज 2 बंदे पार्टनर, कौन कौन, एक्स और एक्स और वाई। अब ध्यान दो, शांत, एक्स और वाई। सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम वही स्टेप उठाना है। पहला काम क्या करोगे, वहां रिवैल्यूएशन था, यहाँ क्या आएगा, रियलाइजेशन प्रॉफिट। सुनो, चलो आगे बढ़ो,
उसके बाद क्या आते हैं? रिजर्व्स। उसके बाद पुरानी गुडविल तो नहीं आएगी ना? नहीं। लॉसेस आएंगे, लॉस आएगा। हाँ। फिर क्या होता था? नया पार्टनर एंट्री लेता था, या रिटायरिंग पार्टनर को टाटा बाय बाय कहते थे, या तो सबको ही टाटा बाय बाय कहना है। तो टाटा बाय बाय करने के लिए सीधे पेमेंट कर दें। ऐसे कैसे कर दें? पहले उन्होंने एसेट उठाई है कुछ, तो वो एसेट ऑफ करें। एसेट टेक ओवर बाय पार्टनर, बोला एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आ रहा है समझ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ क्या आएगा? बोलो। एसेट्स क्या? टेक ओवर। एसेट टेक ओवर। हाँ, लाइबिलिटी टेक ओवर करोगे तो बोलो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी टेक ओवर। लेट्स सपोज एसेट टेक ओवर जब आप करते हो, एक्स ने एसेट टेक ओवर की तो किसके अकाउंट में जाएगा? एक्स के। और वाई ने लाइबिलिटी टेक ओवर कर दी तो वाई के में। ठीक है, आ रहा है समझ? बाकी का क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो। टू क्या आएगा? नहीं, बैलेंस क्यों आएगा? फर्म डिसॉल्व हो रही है। कैश नहीं। हाँ बिल्कुल। एक्सपेंसेस एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन। ठीक है, लिखूं क्या? टेक ओवर बाय। कंसेप्ट क्लियर? टू क्या आ जाएगा? बैंक। बन गया तुम्हारा क्या? पार्टनर्स कैपिटल। चलो, अब अगला क्या बनता है बेटू? कैश या बैंक। अब सुनना, बैंक का कौन सा बैलेंस होता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर एसेट सेल हुई होगी, एंट्री क्या होगी? ये देखो, ये देखो, इधर देखो, ये पूरी वैल्यू, ये समरी बाय बैंक रियलाइजेबल वैल्यू, ये अंदर था ना ये। ठीक, ये पूरा पैसा उठ के कहाँ चला आएगा? टू रियलाइजेशन। बोलो हाँ। ठीक, एसेट लाइबिलिटी पे ऑफ की एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटी पे ऑफ की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। खर्चों की भी एंट्री यही होगी, एसेट सेल की एंट्री यही होगी। फाइनली फिर क्या होगा? पार्टनर को पे ऑफ करोगे? नहीं, पार्टनर को कहाँ अभी पे ऑफ करोगे? पहले किसको पे ऑफ करोगे? पार्टनर के किसको? लोन को। बाहर वाले के लोन को पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, बाहर से एसेट रियलाइज होती है तो एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू, सॉरी, कैश टू रियलाइजेशन। एसेट टेक ओवर बाय पार्टनर की एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जहां जहां कैश रिफ्लेक्ट हो वो सीधा जाना है। ठीक, फिर बाय क्या आएगा? बोलो, बाय एक्स कैपिटल। और बाय क्या आएगा? बाय कैपिटल। कितना आसान है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट आपस में क्या होना है बेटू? टैली होना है। अगर बैंक अकाउंट टैली नहीं हो रहा है यानी तुमने कुछ मिस्टेक की है। अदरवाइज पहला अकाउंट, पहला अकाउंट, पहला अकाउंट, दूसरा अकाउंट पार्टनर्स का लोन, तीसरा अकाउंट पार्टनर्स का कैपिटल, और चौथा अकाउंट। आया? टफ है? ठीक, आया समझ? ठीक, वेरी इजी। हाँ क्या है? हाँ, फिर बोलो मैडम आप सीए हो। सीए तो ऐसे बोलते हैं जैसे मैं चांद सितारों से वो टपक के आई हुई। हाँ, नहीं, सीए हूँ तो भूख नहीं लगती, सीए हो तो प्यास नहीं लगती, सीए हो तो सिर्फ दिन भर काम करने का ही मजा आता है ना? बस। बस
तुम्हें भी तो पैसा कमाना है, इसीलिए तो आगे बढ़ रहे हो कि नहीं कमाना? बोलो नहीं कमाना मुझे पैसा, बोलो बोलो, आज ही छोड़ देती हूँ तेरे को। आया समझ? पक्का? कल से करेंगे। आज तक हमने क्या कर लिया बेटा? जर्नल एंट्रीज, लेजर का फॉर्मेट। कल से करेंगे इसके फुल फ्लैश क्वेश्चन। थैंक यू।